इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमने अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना सीखा था। अलजेब्रिक फॉर्म अगर हो किसी फंक्शन को तो हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं सब्स्टिट्यूट करके, ये चीज हमने सीख रखा है। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं इसके बारे में बता रहा हूं। ठीक है, इसमें कुछ डाउट्स हैं, पहले वो डाउट्स मैं क्लियर कर दूं। जैसे फर्स्ट डाउट इसमें आया हुआ है बच्चों का, dx बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो आप इस दोनों में से cos x को कॉमन ले लो, स्क्वायर है तो cos स्क्वायर आएगा, cos स्क्वायर ऊपर जाकर के सेकंड स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर cos x कॉमन लोगे तो sin बाई cos ये tan बन जाएगा, यहां पर b रह जाएगा इस चीज। अब मैं इस कंप्लीट को a tan x प्लस b को मान लेता हूं t। अब a सेकंड स्क्वायर x dx, इसको अगर मैं सोल्व कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, a सेकंड स्क्वायर ऑफ x dx दैट इक्वल्स टू dt। जहां पर सेकंड स्क्वायर x dx है वहां पर आप dt बाई a लिख दोगे, dt बाई a। तो यहां पर सेकंड स्क्वायर x dx को हम लिखते हैं dt बाई a। अब इस कंप्लीट को t लिख सकते हैं तो ts स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब टी स्क्वायर को आप t के पावर में -2 भी लिख सकते हो और उसको फिर डिफरेंस इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा माइनस का 1/t। तो माइनस का 1/t, अब t की वैल्यू को रिप्लेस कर दो फिर से, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउट का जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस √3 ऑफ कॉस एक्स। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए dx बाय साइन एक्स प्लस √3 ऑफ कॉस एक्स, यही है ना। तो √3 है यहां पर, यहां इसका मल्टीपल क्या है 1। इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करो, एक फंक्शन बना दो दोनों को कंबाइन करके। तो √3 और ये 1 दोनों का स्क्वायर करके सम कर दो, कितना हो गया, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, 4 का रूट ले लो, फिर तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 2। तो 2 से आप यहां भी और यहां भी डिवाइड कर दो, और डिवाइड कर दिए हो आप तो ऑब्वियसली आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये काम करने के बाद क्या कर लेना है फिर आपको, dx बाय, यहां पर देखो साइन एक्स इंटू, अब इसको कॉस में बदल देते हैं। तो साइन एक्स इंटू कॉस, कॉस के अंदर ये क्या होगा, कॉस के अंदर हो जाएगा ये 1/2 कॉस पाई बाई 3 का होता है। फिर प्लस साइन इंटू कॉस भी प्लस कॉस ए इंटू √3 बाई पाई बाई 3 का हो जाएगा। अब यह जो आइडेंटिटी आप देख रहे हो ये किसका आइडेंटिटी है, साइन ऑफ a प्लस b का आइडेंटिटी है, यानी कि साइन ऑफ, आप इसको लिख सकते हो x प्लस पाई बाई 3, राइट। अब 1 बाई साइन समथिंग है तो इसको आप लिख सकते हो कोसेकेंट x प्लस पाई बाई 3 dx। अब यहां जरूरी नहीं कि आप इसको साइन में ही बनाओ, आप इसको चाहो तो कॉस में ही बना सकते हो, कॉस आएगा तो ऊपर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो अब ये कोसेकेंट x का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/2 क्या होता है कोसेकेंट का, माइनस का लॉग ऑफ कोसेकेंट x माइनस कॉट x, यही ना। तो कोसेकेंट x, कोसेकेंट ऑफ x प्लस पाई बाई 3 माइनस कोट ऑफ x प्लस पाई बाई 3 प्लस 6। ठीक है, देखना आंसर यही होगा, या फिर इसको अगर तोड़ना चाहो तो तोड़ भी सकते हो, रहने तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही बहुत। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं 7.3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज से 7.3 में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन इसमें दिया हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 5। साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 5
तो साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 5 कैसे सोल्व करेंगे इसको? तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 2 cos स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस का cos 2x होता है, और 2 sin स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस ऑफ cos 2x होता है। ठीक है, अब आप यहां पर 2 की कमी दिख रही है ना, 2 की कमी दिख रही है, तो आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन तो आप कर ही रहे हो, 1/2 इंटीग्रेशन, तो यहां पर 2 साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस cos ऑफ 2x। 2x मीन्स इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2x मतलब 4x प्लस का 10 इंटू में dx। अब यहां पर dx का क्या हो जाएगा, 1/2, dx का हो जाएगा x माइनस cos x का क्या होता है, cos x का होता है प्लस का sin x। इंटीग्रेशन ध्यान रखना है, प्लस का साइन ऑफ 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4, राइट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10। ध्यान रखना है, ये हमने प्लस, ये डिवाइड क्यों किया है, डिवाइड क्यों किया है 4, क्योंकि x क्या है, x का मल्टीपल है यहां पर 4, इसलिए हमने इसको डिवाइड किया है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। थर्ड क्वेश्चन देखो इसी का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड बता दूंगा, फिर आप सेकंड भी खुद कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 4x इंटू cos ऑफ 6x। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं, तो cos ऑफ 6x, cos ऑफ 4x, cos ऑफ 2x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में तो आप इस तरह से कैसे इसको कर सकते हो इंटीग्रेशन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसको 2 cos a cos b का फॉर्मूला जो होता है उससे उसके फॉर्म पे ले आओ, यानी कि cos के फॉर्म में अलग अलग आप इसको लिख सकते हो। उसके लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म बनाने के लिए। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया, इंटीग्रेशन तो आप कर ही गए। चलो, अब यहां पे 1/2। अब मैं अगर 2 cos a cos b की बात करूं, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आप काम कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री का हर एक आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला हो जाएगा cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, राइट। तो cos ऑफ a प्लस बी 6 4 10 x प्लस cos ऑफ a माइनस बी cos ऑफ 2x। ठीक है, 6 में से 4 गया तो 2x। ठीक है, इतना इंटू cos ऑफ 2x इंटू में dx। अब फिर देखो, तो यहां पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा cos ऑफ 10x इंटू cos ऑफ 2x प्लस cos स्क्वायर ऑफ 2x इंटू में dx, राइट। ये बातें हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे इसको तो आप फॉर्म में तोड़ सकते हो, इससे पहले वाले फॉर्म जो था 2 cos स्क्वायर x वाला फॉर्म, उसमें तोड़ सकते हो। इसके लिए फिर से यही काम करना पड़ेगा आपको, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ 2 cos ऑफ 10x इंटू cos ऑफ 2x प्लस 2 ऑफ cos स्क्वायर ऑफ 2x इंटू में dx। अब यहां पर 2 cos a cos b और 2 cos स्क्वायर x, 2 cos a cos b का फॉर्मूला हो जाएगा, 2 cos a cos b को अगर आप फिर से अगर आप इसको तोड़ दो तो ये हो जाएगा cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, यानी कि आप इसको लिख सकते हो cos ऑफ a प्लस बी का मतलब यहां हो गया 12x प्लस cos ऑफ a माइनस बी का मतलब हो गया cos ऑफ 8x प्लस यहां पर 2 cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ cos ऑफ 4x। अब इन सब का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। चलो, 1/4 टाइम्स ऑफ cos 12x का हो जाएगा
साइन ऑफ 12x बाई 12 फिर प्लस साइन ऑफ 8x बाई 8 प्लस 1 का हो जाएगा x प्लस 4x का साइन ऑफ 4x बाई 4 प्लस सी, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब इसको चाहो तो सबको सॉल्व करके एक जगह भी ले सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करना है। चलो, तो इसके रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर लोगे आप। थर्ड में साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला है। साइन क्यूब एक्स मतलब साइन 3x का जो फॉर्मूला है उससे साइन क्यूब एक्स फॉर्म बना लेना। ठीक है, फोर्थ में क्या है देखो, फिफ्थ में क्या है, साइन क्यूब एक्स है इंटू कॉस क्यूब एक्स है। आप इस दोनों को एक साथ रख लो। साइन, तो फिफ्थ का मैं हिंट दे देता हूं आपको। देखो, जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें क्या करना है आपने, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको दोनों को कंबाइन कर लो, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्यूब हो जाएगा, राइट। अब आपने क्या करना है, देखो ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कुछ कह रहा है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अगर 2 होता तो साइन 2x का फॉर्मूला हो जाता। तो आप क्या कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहां क्यूब है, क्यूब के पास आपने 2 पहुंचाया है, मतलब 2 से डिवाइड नहीं करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, तभी आप 2 पहुंचा पाओगे यहां मल्टीप्लाई के फॉर्म में। चलो ठीक है, तो अब ये जो है फॉर्मूला हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा। आप इसको साइन क्यूब ऑफ 2x लिख सकते हो मजे से। अब यहां से फिर से आपको साइन 3x का फॉर्मूला, यानी कि साइन 3 का फॉर्मूला होता क्या है, साइन 3 का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। साइन 3 का फॉर्मूला होता है 3 साइन ऑफ ए माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब ए। अब इसको इस पे एडजस्ट कर लो, साइन क्यूब ए का फॉर्मूला निकालना है तो इसको इधर ले जाओ, 4 से डिवाइड कर दो। आई थिंक आप इसको कर सकते हो आगे। ठीक है, ये हमने हिंट दे दिया क्योंकि यही क्वेश्चन सेम है आपका, इससे पहले वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला, तो दोनों क्वेश्चन को आपको हिंट मिल गया, राइट। चलो मैं आगे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। बट एट्थ क्वेश्चन में क्या है, एट्थ क्वेश्चन में देखो 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स है। हिंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स को आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वेयर बाई कॉस स्क्वेयर tan स्क्वेयर एक्स बाई 2 हो जाएगा। tan स्क्वेयर एक्स बाई 2 को सेकंड स्क्वेयर में बदल करके आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हो। चलो ठीक है, अब मैं आपको 10th क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। 10th क्वेश्चन है साइन 4x। टेंथ क्वेश्चन कहता है साइन 4x। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। साइन ऑफ 4x है, साइन के पावर में 4x है, तो आपने क्या कर लेना है, इसको साइन ऑफ स्क्वेयर एक्स इंटू साइन ऑफ स्क्वेयर एक्स, इसको ऐसे लिख लेना है। इंटीग्रेशन तो आप कर ही रहे हो। अब साइन स्क्वेयर एक्स तो साइन स्क्वेयर एक्स ही रहेगा, इसको 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वेयर एक्स में तब्दील कर सकते हो, बदल सकते हो। अब फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स हो जाएगा, इंटू में डीएक्स हो जाएगा, राइट। अब देखो यहां पे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो फॉर्म में आ जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बनेगा। तो क्या करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, और इसके लिए क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, फाइनली जब मैं इसका एलसीएम लूंगा, या फिर ऐसा करो 4 से 2 इंटू 2, तो यहां 4 ही रहने दो ताकि आप कॉमन लो तो कोई फर्क ना पड़े इस पे। चलो अब 1/4 कॉमन ले लो, तो यहां हो जाएगा, यहां 2 पहले से है, ठीक है, तो 2 इंटू यहां पे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर एक्स। 2 साइन स्क्वेयर एक्स का होता है 1 माइनस ऑफ कोस 2x, ठीक है, माइनस का
अब देखो फोर को अगर आपने रख लिया 2 के साथ मर्ज कर दिया साइन कॉस के साथ, तो ये हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और 2 sin x इंटू कॉस एक्स आप जानते हो अच्छे तरीके से sin 2x का फॉर्मूला होता है, तो sin स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 2x, ठीक है ना, इंटू dx। अब एक बार 2 से फिर से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो इसको, उससे क्या हो जाएगा, फिर से ये 2 sin स्क्वायर x का कोस में आप इसको चेंज कर सकते हो। यानी कि देखो इंटीग्रेशन में क्या करना है आपको, यहां पे जो भी पावर आप कोशिश करो उसको रिड्यूस करने का, सिंगल पावर में ले आओ, ठीक है, चाहे वो साइन में हो या कोस में हो, सिंगल पावर में आ गया फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो। यही कहानी आपको करना है इस इंटीग्रेशन में। तो अब मैं पहले यहां तक तो इंटीग्रेशन इजिली हो सकता है, तो यहां तक तो इंटीग्रेशन कर दो आप। तो 1/4 है तो 2/4 इसको हटा दो आप, तो 1/2 हो जाएगा, और 1 का हो जाएगा x, ठीक है ना, 1 का x माइनस, अब cos 2x का क्या हो जाएगा, sin of 2x by 2, राइट, इतना समझ में आ गया होगा आपको, sin of 2x by 2। अब यहां पे 2 sin स्क्वायर x को मैं ब्रेक करने जा रहा हूं, यहां 1/4 भी ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/8 हो जाएगा, राइट। अब इंटीग्रेशन करोगे आप, तो यहां पर 2 sin स्क्वायर x का फॉर्मूला लिखोगे 1 माइनस ऑफ cos 4x, क्योंकि 2x पहले से मौजूद है वहां पे, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा 1x/2, यहां देखो ये x/2, अब एक मिनट और, ये x/2 है, अब इसको भी मर्ज कर देते हैं, तो x/8 हो जाएगा। तो x/2 और x/8 दोनों को अगर माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, x/2 माइनस ऑफ x/8, उसको माइनस कर दो आप, तो 8 तो आ जाएगा, 4x माइनस ऑफ x, 4x माइनस ऑफ x 3x/8, 3x/8 हो जाएगा। इस दोनों को हमने इंटीग्रेशन करके माइनस भी कर दिया। अब यहां पे क्या है, माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x/4 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब बात रहा है इसका, तो cos 4x का फिर से आप इंटीग्रेशन करोगे तो sin 4x/4 होगा, ठीक है ना। तो sin 4x/4 यहां से पहले से 8 है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, तो sin ऑफ 4x/8 और चौक 32 32 प्लस का c तो आप लगा ही लोगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। अब मैं कौन सा क्वेश्चन बता दूं आपको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन देखते हैं पहले, क्या कर रहा है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में एक इसमें कांस्टेंट है जो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। यहां पे देखो 13 क्वेश्चन में क्या है, cos ऑफ 2x, यहां देखना cos ऑफ 2x माइनस cos ऑफ 2 अल्फा बाय cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इसमें क्या है, cos 2x cos 2 अल्फा cos, मतलब कि आपको ऐसा लगे इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी, यानी कि इंटीग्रेशन करना है दोनों है, लेकिन यहां पर एक बात को ध्यान रखना है, ये चीज एक कांस्टेंट है जो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। ये कांस्टेंट है cos ऑफ 2 अल्फा या cos अल्फा, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो एज ए कांस्टेंट आप इसको ट्रीट कर सकते हो। चलो उससे पहले आप इस दोनों को पहले एक फॉर्म में ले आओ जिसका आप 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 लिख सकते हो, माइनस इसको भी लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस टकरा गया, प्लस 1 हो जाएगा। फिर cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x, साइन ऑफ अल्फा सॉरी। अब फाइनली इसको देखो, तो 2 अगर आप कॉमन लेते हो यहां, पहले तो ये -1 +1 कैंसिल कर दो, 2 कॉमन रखो, तो cos स्क्वायर a cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब यहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा, ये cos x माइनस का cos अल्फा cos x प्लस का cos अल्फा बाय टोटल cos x माइनस का, सॉरी यहां मिस्टेक है, cos ऑफ अल्फा, ठीक है। अब इससे ये कट जाएगा, माइनस का बच गया कितना, आप इंटीग्रेशन भी कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखना है, ये साइन लेके चलना है, नहीं तो नंबर कट जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां से 2 बाहर निकाल दो आप, 2 बाहर निकालोगे cos x का क्या हो जाएगा,
साइन एक्स, तो कॉस एक्स का आप लिख दो साइन एक्स। अब यहां पर ध्यान देना है, कॉस अल्फा है, कांस्टेंट हमने पहले बता दिया था, कॉस अल्फा बाहर निकाल लो पहले ही, तो 2 बाहर करते हैं, कॉस ऑफ अल्फा बाहर हमने निकाल लिया। अब इनटू डीएक्स का क्या हो जाएगा, एक्स ओनली प्लस सी, दैट इज योर आंसर, राइट। चलो अब जल्दी नोट करो इसको फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan 4x dx, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, क्या करना है, इसको लिख सकते हो आप tan स्क्वायर ऑफ x इंटू में tan स्क्वायर ऑफ x इंटू में dx, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, tan स्क्वायर ऑफ x को क्या करो आप सेकंड स्क्वायर में बदलने की कोशिश करो, तो सेकंड स्क्वायर x -1 इंटू tan स्क्वायर ऑफ x dx। अब यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, तो tan स्क्वायर ऑफ x सेकंड स्क्वायर ऑफ x माइनस, अब यहां पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो tan स्क्वायर ऑफ x यहां पे हो जाएगा dx। अब देखो इसका तो आप इजीली कर सकते हो इंटीग्रेशन, इसके लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो इसको आप और थोड़ा सा ब्रेक कर लो, तो ब्रेक करने के लिए क्या होगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर ऑफ x इंटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ x माइनस इंटू dx कर दो, इसका अलग कर दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इस tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 इंटू में dx, राइट। अब देखो यहां पर क्या है, अगर आप tan x को t मानते हो, tan x को t मानते हो, तो फाइनली अगर पुट कर दो आप, पुट tan x इक्वल्स टू t, तो सेकेंड स्क्वायर ऑफ x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा ना। तो आप क्या करो, इंटीग्रेशन कर लो इसका, tan स्क्वायर x का, tan का हो जाएगा t, तो t स्क्वायर इंटू इसको लिख सकते हैं हम dt माइनस, अब यहां देखो सेकेंड स्क्वायर x का क्या होता है tan x, तो यहां लिख दो tan x और माइनस 1 का क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा x और प्लस c, तो tan स्क्वायर को आप लिख सकते हो tan क्यूब बाई 3, और क्यूब का मतलब यहां पर tan ऑफ क्यूब x बाई 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c, आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें जितना हो सके क्वेश्चन ट्राई करना। 24 क्वेश्चन है कुल, हमने 50% लगभग क्वेश्चन बता दिया आपको, 50% से ऊपर ही क्वेश्चन है, आप देख लेना आगे जहां तक हो पाए, जो नहीं हो आप मुझे डाउट में डाल देना, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू।